अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी को, एच पाइलोरी। ठीक है, आपने इसका नाम सेकंड ईयर में सुना होगा। ठीक है, एच पाइलोरी हमारे पास क्या काज करवाता था? पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, और ये हमारे पास रिस्क फैक्टर भी होता है फॉर द माल्ट लिम्फोमास। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज को, उसके बाद हम देखेंगे पैथोजेनेसिस को, ये कैसे पेप्टिक अल्सर काज करवाता है, गैस्ट्राइटिस कैसे काज करवाता है, और माल्ट लिम्फोमास के लिए रिस्क फैक्टर कैसे है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सिम्टम्स को, और उसके बाद हम एंड पे देखेंगे इसकी डायग्नोसिस को। ठीक है, प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जिसका क्या मतलब है कि इसकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर क्या होगी? थिन होगी, और हमारे पास कौन से कलर का स्टेन लेगा? पिंक कलर का स्टेन लेगा। ठीक है, सेफ्रानीन डाई। ओके, कौन सा डाई? सेफ्रानीन डाई। ओके, अब ये हमारे पास कौन सी शेप का होता है? कर्व शेप होता है, कोमा शेप। ओके, इसके बाद यूरिएज पॉजिटिव होता है। ठीक है, हमारे पास कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है? यूरिएज। ठीक है, इस यूरिएज का हमारे इसकी पैथोजेनेसिस में क्या रोल होता है? ठीक है, हम आगे जाके पढ़ते हैं। ठीक है, अगर एक बंदे ने, ठीक है, इंजेक्शन किया है बैक्टीरिया की, एच पाइलोरी की, ठीक है, अब ये क्या करेगा? एच पाइलोरी जाके जो स्टोमिक के म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स है ना, उन पे जाके क्या कर जाएगा? बाइंड करेगा। ठीक है, और म्यूकस प्रोडक्शन कम करवा देगा। अब जब म्यूकस प्रोडक्शन कम होगी तो आपको पता है कि स्टोमिक में क्या होता है कि म्यूकस होता है जो स्टोमिक को प्रोटेक्ट कर रहा होता है फ्रॉम द एसिड। ठीक है, ओके, HCl से। अब जब म्यूकस प्रोडक्शन कम होगी तो हमारे पास जो एसिड है वो डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, स्टोमिक म्यूकोजा को, जिसके रिजल्ट में क्या हो जाएगी? इन्फ्लेमेशन होगी स्टोमिक म्यूकोजा को की, जिससे हम क्या कहते हैं? गैस्ट्राइटिस। ओके, गैस्ट्राइटिस की क्या पैथोजेनेसिस क्या थी? कि जो बैक्टीरिया है वो जाके बाइंड करेगा म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स पे, म्यूकस प्रोडक्शन कम करवाएगा। ठीक है, जिसके रिजल्ट में क्या होगी? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी स्टोमिक म्यूकोजा की। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्राइटिस। ओके, अब जब बहुत क्रोनिक इन्फ्लेमेशन रहे ना, ठीक है, आपको पता है जो स्टोमिक म्यूकोजा होती है उसके नीचे हमारे पास होता है म्यूकोजा एसोसिएटेड लिम्फाइड टिश्यूज। अब जो बहुत लंबे अरसे तक क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी तो वो क्या करेगा? क्रोनिक इन्फ्लेमेशन क्या करेगी? स्टिमुलेट करेगी बी सेल्स की प्रोलिफरेशन। जब बी सेल बहुत ज्यादा प्रोलिफरेट करेंगे तो बी सेल लिम्फोमास बन जाएंगे। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था, जो एच पाइलोरी वो किसका रिस्क फैक्टर है? बी सेल लिम्फोमास के लिए भी। ओके, उसके बाद हम बात करें पेप्टिक अल्सर की। ठीक है, अल्सर कब बनता है? या तो एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाए, ठीक है, या जो म्यूकोजा है, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाए। ठीक है, स्टोमिक म्यूकोजा। ठीक है, अब जो हमारे पास हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, ठीक है, इसके पास हमारे पास एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं यूरिएज। यूरिएज क्या कहते हैं? यूरिया को कन्वर्ट करता है अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये जो अमोनिया है ना, अमोनिया क्या करता है? हमारे पास डैमेज कर देता है म्यूकोजा को। ठीक है, म्यूकोजा डैमेज होगा तो इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा? पेप्टिक अल्सर। ठीक है, अल्सर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इन स्टोमिक। ओके, इसके अलावा जो अमोनिया होता है वो हमारे पास क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देता है एसिड को। अब आप पता है बैक्टीरिया बैक्टीरिया जाएगा स्टोमिक में, स्टोमिक एसिडिक पीएच होती है स्टोमिक की। अब वो एसिडिक पीएच बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर पाएगी? क्यों? क्योंकि जो हमारे पास यूरिएज एंजाइम है वो हमारे पास प्रोड्यूस करता है अमोनिया। अमोनिया हमारे पास क्या करेगी? न्यूट्रलाइज कर देगी एसिड को, और बैक्टीरिया इन द स्टोमिक क्या करेगा? सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, ये थी पैथोजेनेसिस। ओके, गैस्ट्राइटिस की, बी सेल लिम्फोमास की, और पेप्टिक अल्सर की। ठीक है, सिम्टम्स की बात करें तो इसके रिजल्ट में हमारे पास पेन उसको होगा एपिगैस्ट्रियम में, और ब्लीडिंग होगी इन टू द GI2 ट्रैक्ट। ओके, डायग्नोसिस की बात करें तो हमें ब्लड स्मीयर पे, ठीक है, कर्व्ड शेप ग्राम नेगेटिव पिंक कलर के बैक्टीरिया मिलेंगे। इसकी डायग्नोसिस के लिए हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट करते हैं जिसे हम कहते हैं यूरियस ब्रेथ टेस्ट। ठीक है, जिसमें हम उसको यूरिया इंजेस्ट करवाते हैं। ओके, अगर उसको हमारे पास गेस्ट्राइटिस होगा या पेप्टिक अल्सर होगा या माल्ट लिम्फोमास होंगे, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होते हैं? आपको पता है, एच पाइलोरी की वजह से। तो एच पाइलोरी में हमारे पास एक एंजाइम होता है यूरिएज। अब जब आप उसको यूरिया इंजेस्ट करवाएंगे तो यूरिया को क्या करेगा? यूरिएज कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में। ठीक है, अब ये जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जब ये दोबारा वो इवॉल्व करेगा तो रेडियो एक्टिविटी है वो डिटेक्ट हो जाएगी ब्रेथ में। ठीक है, कि ब्रेथ में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रही है। ओके, अब इसके अलावा क्योंकि इन्फेक्शन होता है, ठीक है, जाहिर सी बात इन्फेक्शन हो रहा है तो ब्लड में उसकी जो एंटीबॉडीज का लेवल है, ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से हाई होगा। ओके, एक दफा पूरे बैक्टीरिया को रिवाइज करते हैं। एच पाइलोरी के रिजल्ट में हमारे पास क्या क्या होता है? पेप्टिक अल्सर, गैस्ट्राइटिस, और रिस्क फैक्टर। ये हमारे पास रिस्क फैक्टर भी है फॉर द माल्ट लिम्फोमास। ओके, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, पिंक कलर का डाई लेगा, कर्व शेप होती है, यूरिएज पॉजिटिव है। ठीक है, पैथोजेनेसिस की बात करें तो हमारे पास अगर बैक्टीरिया इंजेस्ट किया है तो बैक्टीरिया जाके बाइंड कर जाएगा म्यूकस सिक्रीटिंग सेल्स पे। ठीक है, म्यूकस प्रोडक्शन कम होगी तो एसिड क्या करेगा? डिस्ट्रॉय करेगा आपकी स्टोमिक म्यूकोजा को, इन्फ्लेमेशन हो जाएगी स्टोमिक म्यूकोजा की, जिसके रिजल्ट में क्या हो जाता है? गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी तो वो स्टिमुलेट करेगा बी सेल प्रोलिफरेशन को, उसके रिजल्ट में बी सेल लिम्फोमास बन सकते हैं। ठीक है, पेप्टिक अल्सर की बात करें तो पेप्टिक अल्सर में क्या होता है कि
या तो इससे प्रोडक्शन बढ़ जाती है, ठीक है, या हमारे पास म्यूकस जो स्टमक म्यूकोजल बैरियर है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। म्यूकोजल बैरियर, ठीक है, ओके, म्यूकोजल बैरियर ये प्रोडक्शन को यहाँ खत्म कर दें। म्यूकोजल बैरियर जो होता है ना, म्यूकोजल बैरियर, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय। म्यूकोजल बैरियर कैसे डिस्ट्रॉय होता है? क्योंकि हमारे पास इसके बाद एंजाइम होता है यूरिएज। यूरिएज क्या करते हैं, वो हमारे पास यूरिया को कन्वर्ट करता है मोनियो कार्बन डाइऑक्साइड। मोनिया क्या करता है, डैमेज करेगा म्यूकोजा को, ठीक है, जिसके टाइम में बैरियर कंप्रोमाइज हो जाएगा और अल्सर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके एग्जाम में सिम्टम्स क्या कहेंगे, हमारे पास पेन होगा उसको और ब्लीडिंग होगी, ठीक है, जीआईटी ट्रैक्ट, ठीक है। इसके बाद डायग्नोसिस की बात करें तो आपको ब्लड स्मीयर पे कर्व ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मिलेंगे, ठीक है, पिंक कलर के, ठीक है। यूरिएज ब्रेथ टेस्ट की बात करें, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम यूरिया इंजेक्ट करवाते हैं, जिसके रिजल्ट में यूरिएज जो होता है एंजाइम वो कन्वर्ट कर देता है उसको कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया में। कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी और रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हो जाएगी इन ब्रेथ, ठीक है। और इसके अलावा उसके ब्लड में एंटीबॉडीज इम्यूनोग्लोबिन का लेवल हाई होगा ड्यू टू द इन्फेक्शन, ओके। दिस इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। थैंक यू वेरी मच।